बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कैसे हो तुम लोग सारे। आई होप तुम लोगों की स्टडी खूब चल रही होगी, है ना। तो आज हम यहाँ पर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर 5 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए हैं और आपके रिजल्ट्स जो थे इंपॉर्टेंट वो भी डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने वो पार्ट 1 2 देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, गो एंड चेक इट। उसके बाद आपके अब आज ओनली पावर पैक वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज चुन के क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कुछ प्रीवियस ईयर हैं, कुछ आपके सैम्पल पेपर के हैं, कुछ जो मुझे लग रहे हैं कि काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। सो अपने गियर कस लीजिए, ठीक है, बेल्ट डाल लीजिए अच्छे से, स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लीजिए। मीन्स हम अब चले हैं तैयारी जीत की, मीन्स चैप्टर नंबर 5 की फुल तैयारी करने, ठीक है। तो उसी के साथ अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिख लिए हैं यहाँ पे पहले ही, और अगर आप लोगों को आते हैं दैट्स वेरी गुड, अगर आपके पास में नहीं है आप इनको प्लीज़ नोट कीजिए। हम एक बार इसको रिकैप करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है एपी की ए होती है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है, और निकलता कैसे है ये A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। उसके बाद आपके पास nth टर्म अगर आपने निकालनी है तो फॉर्मूला nth टर्म अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी रहता है। अगर लास्ट से आपको मतलब एपी के एंड से आपको nth टर्म निकालनी है तो l माइनस n माइनस 1 डी रहता है। सम निकालना है, Sn का मतलब है आपको एपी की सारी टर्म्स को ऐड करना है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास में 2a प्लस n माइनस 1 डी रहेगा अगर आपको a और d गिवन होंगे, साथ में आपको n भी गिवन होगा। लेकिन अगर आपको एपी में a और लास्ट टर्म गिवन है, मीन्स आपको n नहीं गिवन है, n आपको निकालना पड़ता है, उसके बाद आप डायरेक्टली ये वाली अप्लाई कर सकते हो, मीन्स n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मैंने फुल जो है पार्ट 2 में प्रॉपर डिस्कस किया है, आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट उसमें समझ में आ जाएंगे और लर्न भी हो जाएगा कि कहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं और कहाँ हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर कभी मुझे सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो और मुझे वहाँ से nth टर्म निकालनी हो, मीन्स मेरे पास में सिर्फ Sn है, लेकिन मुझे वहाँ पे बोला गया है कि इस नंबर वाली टर्म को निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये वाला आपके पास में तब आता है जब आपको एपी की टर्म्स गिवन होती हैं, तो आपको उसमें से k निकालना है, p निकालना है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला तब लगेगा जब 3 टर्म्स एपी में होंगी और जो सेकेंड टर्म होगी वो आस पास वाली टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आ जाएगी। तो आप इनको नोट कीजिए, इसके रिलेटेड हमने आज क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए ज़रा। सो फर्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन है वो है 17th टर्म, मीन्स आपको क्या गिवन है, 17th टर्म ऑफ एन एपी, कि एपी की एक 17वें नंबर वाली टर्म है, तो मैं लिख लेती हूँ इसको A17। एक्सीड्स, एक्सीड मतलब है कि वो ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ज़्यादा। हिंदी में लिखा हुआ तुम लोगों को जल्दी याद हो जाता है, तो ज़्यादा। अब किससे ज़्यादा है, इसी की 10th टर्म से, इसका मतलब 10th टर्म भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 17th टर्म जो थी एपी की वो 10वीं टर्म से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, बाय 7। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मेरी 17वें नंबर वाली टर्म जो है उसमें से 10th नंबर वाली टर्म को माइनस किया जाएगा तो आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। इन अदर सेंस, अब दोबारा से देखो, मेरी जो 17th नंबर वाली टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मीन्स अगर मैं 10वीं टर्म में 7 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास में A17 निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है, दोनों ही वे में ये ठीक है, ताकि आप इसको माइनस करके इधर लाओगे तो भी ये टर्म ही बनेगी। तो चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, ये दोनों ही आपके करेक्ट रहेंगे। तो आगे देखो ज़रा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास A17 होती है a प्लस 16d, ठीक है जी, याद है 17 से एक कम लेना होता है। इसी तरह माइनस डालेंगे, और ये मैंने आपको बताया है जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट ज़रूर लिखना,
10th टर्म है तो a प्लस 9d आ जाएगी। डन। यहाँ से अब खोल लेते हैं इसको ब्रैकेट को, तो ये कितना आ जाएगा माइनस a प्लस माइनस माइनस उसके बाद 9d एंड 7, a और a कैंसिल। 16 में से 9 आपका हो जाएगा माइनस, तो यू विल गेट 7d इक्वल टू 7। तो d आपके पास में आ गया 7/7 दैट विल बी 1। इट मीन्स आपके पास में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो कॉमन डिफरेंस इज 7। ये आपका कॉमन डिफरेंस इज 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है हाउ मैनी, इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, n। 3 डिजिट नंबर मांग रहा है, ये चीज़ को गौर करो। 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, और एंड कहाँ पे होते हैं, 999 पे। आर डिविजिबल बाय 7, मतलब मुझे ऐसे नंबर चाहिए वो भी 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे ज़रा देखो, तो मेरा 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन मुझे फर्स्ट नंबर चेक करने के लिए क्या करना है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेती हूँ। तो चलिए देखिए ज़रा, 7 से डिवाइड करके मैंने देखा तो मेरे पास में कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये 2 100 में से माइनस कर दूं तो वो नंबर मेरा 98 हो जाएगा। वो तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन मुझे 3 डिजिट चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस 2 को 7 बना लूँ। तो इस 7 बनाने के लिए मुझे इस 2 में कितना ऐड करना है, दैट इज़ 5। मीन्स मुझे ये जो ऐड करना है वो मैं इस 100 में भी क्या कर लूँगी, ऐड कर लूँगी। तो चलिए 100 प्लस 5 आपके पास में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगी, 105। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि अगर फर्स्ट आपकी 105 है तो आप उसमें क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है तो मतलब डिफरेंस भी तो 7 का होगा। तो अगर मुझे पूरी AP बनानी हो तो चलिए पहले हम AP लिख लेते हैं। A तो आपको पता लग गई है, तो मेरी AP कैसी बन रही है, यहाँ पर 105, उसके बाद में 112, देन 119 एंड सो ऑन। अब मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, तो मुझे तो लास्ट टर्म ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं लास्ट टर्म को कैसे ढूंढूंगी, सेम 7 से डिवाइड करके। तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 का यहाँ पे 28, देन 1 और यहाँ पे आ गया 9, और 7 2 का 14, यहाँ आ गया 5। अब अगर मैं इसको 7 बनाकर 2 ऐड करती तो मेरा नंबर 4 डिजिट का हो रहा था, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी, इस 5 को इसमें से माइनस कर दूँगी। तो सब्ट्रैक्ट 999 में से 5, तो कितना आंसर आएगा आपके पास में, 994। अब यहाँ पे आपके पास में an भी मिल गई है, मतलब मुझे लास्ट टर्म भी जो डिविजिबल बाय 7 है वो भी मिल चुकी है। तो a और an से मेरे पास फुल ये वाली एक सीरीज बन गई। तो चलिए अब a मिल गया 105, तो d मेरे पास में इनको माइनस करके आएगा, तो वो आपको पता ही है कितना आएगा, 7। ऊपर से मेरे पास an गिवन है 994। मुझे निकालना क्या था, हाउ मैनी टर्म्स, मीन्स मुझे n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला लगेगा an का, क्योंकि यहाँ कहीं भी सम नहीं लिखा हुआ, तो a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 105। n आपके पास में कितना है वो आपको निकालना है, और d आपके पास कितना है, जी मैम 7। उसके पास an कितना है, 994। आपको सिखाया गया है पहले ये टर्म को इधर लाने का, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 7। अगर आप इनको माइनस करते हो तो आंसर आएगा आपके पास में 14 में से 5 गए 9, देन 8 एंड उसके बाद आपके पास में आएगा 8। ठीक है, देन आपके पास में यहाँ आ गया n माइनस 1 के साथ 7। क्योंकि 7 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आके हो जाएगी डिवीज़न। तो 8 8 8 9 अपॉन में 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। डिवीज़न करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ n माइनस 1। ये वाली टर्म लिख रही हूँ मैं इस साइड में,
इनको डिवाइड करो तो 7 1 ज़ा 7, नीचे 1 और 7 2 का आपके पास में 14 एंड 7 7 का 49, दैट मीन्स 1 2 7। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 2 7 और क्योंकि माइनस वाली टर्म दूसरी साइड में जाके प्लस होती है तो आपके पास में आ जाएगा 1 2 8, तो n आपका कितना आ गया 128। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि हमारे पास में टोटल 128 ऐसी टर्म्स हैं 3 डिजिट में जो 7 से डिवाइड हो सकती हैं। लिख लीजिए इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 6। अब यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, मीन्स आपको d गिवन है, तो d आपके पास में कितना है 6। उसके बाद आपके पास में क्या गिवन है, आपको गिवन है A15 माइनस A11, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो चलिए लिख लेते हैं। ये तो हमें गिवन था, तो A15 माइनस A11 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे A15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 14D, माइनस A11 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। यहाँ से आपके पास में आएगा A प्लस 14D माइनस, यहाँ से हो गया नेगेटिव में A, माइनस प्लस इज माइनस एंड यहाँ आ गया 10D। उसके बाद A और A आपका कट हो गया, 14 में से 10 चले जाएंगे तो आपके पास में सब्ट्रैक्शन में आ गई 4D, मीन्स 14 माइनस 10 यू विल गेट 4। अब आपको D तो पता ही था ये वाला, तो 4 और D की वैल्यू है 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, आंसर बन गया 24। इसका मतलब आपके पास में इस इक्वेशन का आंसर कितना आ रहा है 24। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास में क्या गिवन है, फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ AP। आपको सेकेंड नंबर टर्म निकालनी है, दैट मीन्स आपको निकालना है A2। ठीक है, उसके बाद आपको दिया क्या है, आपको दिया है SN की वैल्यू। आइला, ये तो वो आ गया जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में, SN वाला, वो वाला केस है। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, हमें जो SN गिवन है वो भी लिख लेते हैं कुछ यूं। अब आपको A2 निकालनी है, तो चलो ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी अपनी मेमोरी को रिवाइंड करो, जिसमें हमने फॉर्मूला किया था कि जो AN निकाली जाती है वो SN माइनस 1, मतलब इस फॉर्मूला के साथ में निकाली जाएगी, है ना। अब आपको निकालनी है A2, तो उसके हिसाब से मेरा क्या बना A2 यहाँ पे, और N की जगह यहाँ भी कितना आएगा S2, और यहाँ पे 2 माइनस 1 विल बी 1, तो मीन्स S1। अब मुझे S2 नहीं पता और S1 भी नहीं पता, लेकिन हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, यहाँ पर वैल्यू फिल करके। तो S2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, N की जगह पे 2 फिल करूँगी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आ गया आपके पास में 4 प्लस 4 यू विल गेट 8, राइट। उसी तरह आपके पास में अगला स्टेप क्या है, S1 निकालना, तो N को हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 1, हेयर इज 1 एंड 2 यू विल गेट 3, तो सेकेंड मेरे पास में ये भी आ गया है। अब हम अप्लाई करते हैं अपना मेन फॉर्मूला। ठीक है, उस केस में आपको A2 फाइंड आउट जो करना है, S2 की वैल्यू आपको दी है 8 और S1 की वैल्यू आपको दी है 3, तो आंसर कितना आ गया, दैट इज़ 5। तो ये बहुत ही इजी वे से आपके पास में टर्म निकल के आ गई है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, आपको A2 निकालनी थी, उसके अकॉर्डिंग लगा लिया है, जो जो मुझे चाहिए थे मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं, और उसके बाद उनको वैल्यू को फिल करके अपना आंसर फाइंड आउट किया है। सो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द सम। किसका सम निकालना है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का। अच्छा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, 2 वे से हो सकता है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे एक वे से करो जो आपको समझ में आए, एक मैं आपको और ट्रिक के साथ करवाती हूँ। ठीक है, तो आपको सम निकालना है 100 नेचुरल नंबर का, तो मैं यहाँ पे थोड़ी पार्टीशन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि दोनों वे से ही ये आंसर ठीक था। तो नेचुरल नंबर मेरे होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मैं जा रही हूँ कहाँ पे 100 तक, तो यहाँ पे लास्ट आ गया 100। ठीक है,
इस साइड में लो, मैं ये तो सेम ही है तो चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं भी, यहाँ पे दीवार नहीं है अपनी, है ना, ये दोनों का सेम है लेकिन फॉर्मूले में चेंज रहेगा इसलिए वहाँ पार्टीशन है। ए हमारा 1 है, ठीक है, डी हमारे पास में 2 - 1 यू विल गेट 1, और क्योंकि n मेरे पास में 100 है तो लीजिए ये मेरे पास में टर्म आ गई। आप निकालिए सम निकालने के फॉर्मूले के साथ जो आपको करवाया गया है ये वाला, ठीक है, इसको यूज़ करिए और जल्दी से इसको निकाल के मुझे बताइए आंसर क्या आता है। आई थिंक कर लिया होगा आप लोगों ने ये, तो करके आंसर बताइए। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब मैं दूसरा भी इस साइड में भी आपको लिख के दिखाती हूँ कि हमारे पास में एक इसका ट्रिक होता है निकालने का, वो है ये, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये है जो ट्रिक के साथ में, अब दोनों को मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। पहले ये वाला करते हैं जिसमें आपको n दिया था 100/2 and 2a, n - 1 is 100 - 1, d will be 1 एंड यहाँ से कट होकर आ गया 50 एंड 50 मल्टीप्लाई दैट इज़ 299 मल्टीप्लाई विद 1 इज़ 99, तो 50 मल्टीप्लाई इनको कर देते हैं तो 101, और आंसर इनको जब भी 101 के साथ में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई तो सेम टर्म को डबल टाइम लिख देते हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास में इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करके दिखाऊं, ठीक है, ये हमारा प्रो मेथड है, ठीक है ट्रिक है ये हमारे पास में। तो n हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म 100 है और n हमारे पास में 100 + 1 अपॉन में आ गया 2, यहाँ से आपके पास में कटिंग हो गई दैट इज़ 50, ये आपके पास में आ गया 100 × 1 यू विल गेट 50 हाँ ये तो बिस्किट हो गए 50 है ना। तो देखो आंसर इनके सेम आ गए हैं, तो आंसर सेम है बट मेथड अलग है, ये आपका ट्रेडिशनल है, ये आपका थोड़ा ट्रिक वाला है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी लगा लीजिए, ये वाला भी फॉर्मूला होता है और ये वाला भी आपके पास में फॉर्मूला ही है, तो दोनों से आपका ये आंसर निकल सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 16th टर्म ऑफ एन AP इज 5 टाइम इट्स थर्ड टर्म। अब ये टाइम्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं जहाँ ऑलमोस्ट बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है कि ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे इसको, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं आपको उसके जैसे बनाने आ जाएंगे। 16 टर्म है AP की, तो मैं यहाँ पे ज़रा लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ AD नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले लेट A बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference, ठीक है। अब आपके पास में जो 16 टर्म है मीन्स A16, उसको हमारे पास में क्या गिवन है 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई विद A3, ठीक है। आगे भी कंडीशन दी है कि अगर 10th टर्म 41 हो तो सम निकालो 15 टर्म्स का। काफ़ी लंबा चौड़ा है मेथड ये करने वाला, सम काफ़ी लंबा दे दिया है ना। आई थिंक 4 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन है आपका। तो A16 पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे आगे चलेंगे। तो A + 16 को मैं लिख सकती हूँ 15D एंड A3 को मैं लिख सकती हूँ A + 2D। यहाँ से आपके पास में A + 15D ये आ जाएगा 5A, यहाँ से आ जाएगा 10D एंड A इधर ले आते हैं -5A, ये 15D है और ये इस साइड में आएगा तो 10D = 0। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है -4A और इनको माइनस करके आ रहा है 5D = 0। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं A की, तो कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको ले जाते हैं उस साइड में, तो 5D = 4A, ठीक है। यहाँ से हम किसी एक की, या तो D की वैल्यू निकाल लो या A की वैल्यू निकाल लो, कोई एक वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं A की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से, तो A विल बी, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, दैट विल बी 5D/4। चाहे ऐसे लिख लो कि A उधर आ जाए या इनको इस साइड में लिख लो, एक ही बात होती है, लेफ्ट राइट इक्वल होते हैं। तो A निकल के आ गया 5D/4, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और नंबर दे देते हैं इसको
1। आगे पढ़ते हैं लाइन। 10th टर्म इज 41। इट मीन्स अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है A10 कितना 41। 10th टर्म को क्या लिखेंगे, A + 9D इज इक्वल टू 41। ठीक है, अब यहाँ से देखो A की वैल्यू आपने ली थी 5D/4, तो यहाँ पुट कर देते हैं 5D/4 प्लस यहाँ पर आ गया 9D इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में सिर्फ A की दी हुई है ना, कोई और वेरिएबल नहीं है। तो चलिए कैसे सिखाया गया है इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना। तो 5D 36D/4 इक्वल टू 41। यहाँ से 4 कर दो मल्टीप्लाई और इनको कर दो ऐड, यू विल गेट 41D, राइट। और यहाँ से आपके पास में मल्टीप्लाई होके आ गया 41 × 4। D को कर देते हैं हम इस साइड में सेम और 41 ले जाते हैं उस साइड में डिवाइड में। तो लो जी, D आपके पास में कितना आ गया है 4, तो D इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास में कॉमन डिफरेंस भी आ गया है। अब क्या काम रह गया आपका, अब आपको निकालना है A। तो पुट इन 1, तो आ जाएगा A इक्वल टू कितना है 5D/4, तो 5D/4 जिसको लिख सकते हैं हम D की जगह 4 डाल के, ये लो ये भी कट हो गया। तो A कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 5। लो जी, A भी आपके पास में आ गया। आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स। आपको अब निकालनी है S15। सो A आपके पास में 5 आया, यहाँ तक लिख लो ज़रा। यहाँ कर देते हैं, थोड़ा आपके लिए भी बेटर रहेगा, मैं इस साइड में कर देती हूँ। ठीक है, इस साइड में। तो हमें निकालना था अब कितना, सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स। तो S15 निकालना है। तो 15/2 फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, है ना, ये फॉर्मूला रहता है अपना। तो लगाइए ज़रा। तो 2a की वैल्यू निकाली थी 5 प्लस उसके बाद में n की वैल्यू 15 है, तो 15 - 1, और d की वैल्यू आपके पास में कितनी है, d की वैल्यू आपके पास में है 4। तो लो जी, वो भी मैंने लिख दिया। चलिए जी, ये आ गया 15/2 10 प्लस ये हो गया 14, उसको करना है 4 से मल्टीप्लाई। ये आ गया 15/2 10 प्लस 56। तो 15/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दीजिए 66। यहाँ से हो जाएगी आपके पास में कटिंग, और आंसर आपके पास में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 595, ये आपका आंसर हो गया 15 टर्म्स। लो जी, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हो गए हैं अपने, है ना। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चों को ना इसमें पता क्या लगता है, उनको ये लगता है कि ये जो 636 दिया है वो AN दिया है। तो भी क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ा करो, तभी पता लगेगा सम है या फिर आपको AN दिया है। तो देखो ज़रा, हाउ मैनी टर्म्स मीन्स आपको N निकालना है। AP आपको गिवन है, कहता इकट्ठा इनको लेना है ताकि सम जो है इतना मिल जाए। ओके, तो आपके पास में N तो फाइंड आउट करने को है, AP में से मुझे A मिल जाता है, D मेरे को 17 - 9 करके मिल जाएगा, और वो जो सम वर्ड लिखा है मुझे SN गिवन है, राइट। लो जी, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में दिया है, नहीं दिया है, दैट इज n, दिया क्या है SN। 2a कितना है 9, और d कितना है, यहाँ पे भी n-1 आ जाएगा और d आ जाएगा 8। ठीक है जी।
अब हम यहाँ पर 636 ही लिख लेते हैं, n/2 ही लिख लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 9 2 का हो गया 18, 8 को n से किया तो 8n, 8 को 1 से किया तो -8। यहाँ से आपके पास में अगेन 636, n/2, 18 - 8 विल बी 10 + 8n। क्या आपको यहाँ पर 10 और 8 मीन्स ये दोनों इवन नंबर लग रहे हैं, है ना? और अगर ये दोनों इवन नंबर लग रहे हैं तो क्या मैं इनमें से कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ? तो यस, मैं इनमें से 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ से जब 2 कॉमन हो जाएगा तो यू विल गेट 636 = n/2 मल्टीप्लाई, ये हो गया बाहर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 2 5 का वापस से 10। इसी तरह अंदर इसमें से भी 2 कॉमन तो रह गया 4, साथ में n, ये 2 कैंसिल हो गया है तो 636 विल बी इक्वल टू n 5n, n प्लस n 4 के साथ में n स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कुछ रिजल्ट सा आ गया है, लेकिन अब इसको कुछ तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉर्ट आउट करना है। तो 4n² पॉजिटिव है, 5n भी पॉजिटिव है, तो ये टर्म उस साइड में जाकर हो जाएगी माइनस, राइट जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास में वेरिएबल की डिग्री आ जाती है 2 मीन्स हो गया हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें 2 तरह के मेथड लग सकते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। तो कोशिश करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट की। उसका एक वे होता है, वो मैंने आपको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर कराई थी उसमें 4.2 में मैंने पूरा समझाया था कि कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे करते हैं उसको। 4 को 636 से मल्टीप्लाई करो पहले तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना लो। राइट, आगे और करते जाते हैं, जहाँ तक ये जाता है कर लो। तो 2 5 = 10, 9 18, 3 ले लो यहाँ पे और बस, अब आगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है इसी को रख लेते हैं, बाकियों को देखते हैं। 3 2 का 6, 6 2 का 12, 12 2 का 24, 24 2 का 48, तो मेरे पास में आ गया 48। क्या 53 में से 48 माइनस होता है तो 5 आएगा? बिल्कुल आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके भी तो ये नंबर आ रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूँगी 4n², और मिड टर्म को स्प्लिट कर देते हैं 2 हिस्सों में, दैट इज़ 53n माइनस 48n। यहाँ से आ गया 636 = 0। यहाँ से n कॉमन ले लो, 4n + 53, और यहाँ से आपके पास में अब कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे आपका कॉमन आने वाला है 12। तो 12 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 4n। अब यहाँ देखो ज़रा, माइनस है तो मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो माइनस कॉमन आ गया है तो मतलब अंदर का साइन अब बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब 12 को इसके साथ डिवाइड करके चेक करो यहाँ पे कितना आएगा। तो 12 5 का होता है 60 और 12 3 का होता है 36, ये बन गया। ये दोनों टर्म सेम हो गई हैं, तो एक फैक्टर आ गया 4n + 5 3, और दूसरा है n - 12, और इन दोनों को रख देते हैं इक्वल के सामने, और इक्वल के सामने रखने पर क्या आएगा, ये आपके पास में यहीं कर लेते हैं साइड पे थोड़ी जगह बनाकर, 4n + 53 = 0, तो n इज़ -53/4। जी माइनस में n कभी नहीं आता, नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव होती हैं? नो। तो ये हो गया अपना रिजेक्ट, तो रेड से लिखते हैं थोड़ा इसको, रिजेक्ट, राइट। अगली टर्म मेरे पास में थी n - 12 = 0, यहाँ से n मेरा आया है 12। यस, दिस इज़ द राइट आंसर, कि हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हैं, 12 आ गई हैं। क्वेश्चन हार्ड है, थोड़ा सा टिपिकल सा है, बट करना है तो कीजिए इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है
वैल्यू ऑफ पी आपको निकालनी है। आपको ये 3 टर्म्स गिवन हैं और ये तीनों टर्म्स आपकी एपी में हैं, ठीक है, तीनों ही टर्म्स एपी में हैं। तो जब 3 टर्म्स एपी में होती हैं और हमें पी निकालना हो तो उस केस में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का रूल सिखाया है। वो क्या होता है कि अगर आपके पास में ये 3 टर्म्स एपी की हैं तो आपने मिड वाली टर्म का ट्वाइस कर देना है, मतलब 2 × 10, यहाँ लिख लेना आर इन एपी, ठीक है। तो 2 × 10 और इक्वल किसके होता था, आस पास वाली दोनों टर्म्स को ऐड करना। तो 2p + 1 एडिशन में 5p + 5, तो यहाँ पे आ गया 20। ये आ जाएगा आपके पास में 5 और 2 7 और 5 + 1 विल बी 6। यहाँ से हम ले लेते हैं 6 को इस साइड में, तो ये आ जाएगा 20 - 6 = 7p। ये आ गया 14 7p। ये दोनों मल्टीप्लाई तो हो जाएगा डिवाइड और यहाँ से आंसर आ गया 2। इट मीन्स p का आंसर कितना है आपका 2। इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसमें भी मार खा जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं कि क्वेश्चन में इतना इजी क्वेश्चन होगा तो जी हमें समझ में नहीं आया, है ना भाई। कॉन्सेप्ट देखो कि कॉन्सेप्ट में लिखा था कि पी निकालना है, वो कंसेप्टिव एपी हैं, तो जब एपी में होती हैं तो मिड वाली टर्म ट्वाइस होकर आसपास को जोड़ देती हैं, ठीक है। इक्वालिटी करिए और यहाँ से अपना आंसर निकालिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या है। ओ गॉड, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है ये, है ना। बोर तो नहीं हो गए तुम लोग करते करते? भाई बोर नहीं होना है, एक बार जम के बैठ के प्रैक्टिस कर लो क्योंकि उसी के जैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाने हैं। और हाँ सच, हम मैंने क्या किया है कि टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ज्वाइन कर लेना चैनल, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी बुक्स हैं जिनके आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आल्सो आपको प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पीडीएफ हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या आ गया है, तो अपने पास में क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है एक और इसकी टाइप। तो देखो जी, ला 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 इफ 6 times the 6th term of AP, आपको दिया है कि 6th टर्म जो है AP की उसको 6 times कर दीजिए, ओके। तो 6 times मैंने 6 टर्म कर दिया, इज इक्वल टू, जी इक्वल का साइन लगा दो मैम, लगा दिया, 9 times ऑफ 9th टर्म, इसका मतलब 9 ही टाइम्स करना है 9th टर्म को, शो करना है जी। यहाँ तो हमने कुछ निकालना नहीं है, आंसर हमें कहा गया है, बस वेरीफाई करना है कि इन्होंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। वाह, हम तो बड़े अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, चेकिंग पे आ गए हैं, है ना। देखो किसी ने कुछ किया हो, बड़ी महान चीज़ होती है ये भी कि किसी ने कोई लॉ निकाला जी, हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं कि ये ठीक है ये नहीं है, तो बस यहाँ पर वही चल रहा है आपका। चलिए 15 टर्म इज़ 0, तो हमें प्रूव करना है ये 15 टर्म। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या अनोखी चीज़ आती है यहाँ से। तो 6 को लिख सकते हैं 5d और यहाँ पे आ जाएगा a + 8d, ये हो गया 6a और यहाँ हो गया 30d, ये हो गया 9a और यहाँ आ गया 72d। ये मिल गया 6a माइनस में 9a आएगा और इधर 72d है तो ये उधर ले जाओ माइनस में 30d, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3a, माइनस करेंगे तो मिलेगा 72d। a का आंसर आपके पास में आ गया है यहाँ से 3, 1 और 4, मतलब a इज़ इक्वल टू माइनस में 14d। लो जी, a निकला अभी। अब a निकला है तो मुझे तो यहाँ पे प्रूव करना है कि 15th टर्म 0 है, ओके। तो चलिए आगे करते हैं 15th टर्म की बारी। तो 15 टर्म लिखी जाती है a + 14d की तरह। तो ये जो मैंने यहाँ पे a निकाला है इसको फिल कर लेते हैं यहाँ पे
14D। लो जी, आ गया आपका आंसर 0। तो हम बन गए हैं यहाँ पे महान बंदे, है ना, कि हमने देखो प्रूव कर दिया कि जो आप बोल रहे हो वो ठीक है जी। वो बुक वाले तो वैसे भी गलत नहीं होंगे और क्वेश्चन देने वाले तो वैसे ही गलत नहीं होंगे। जब शो दैट और प्रूव दैट लिखा होता है मीन्स हमारा आंसर आना चाहिए, नहीं भी आ रहा तो भी लाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कर देना कि यार इनका गलत होगा, ना ना ना, उन्होंने शो कहा है मतलब आना है आंसर, ठीक है। तो देखो भी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये कहाँ आ गए हम यूं साथ साथ चलते। जी आ गए हैं हम 9th नंबर वाले क्वेश्चन पे, जहाँ लिखा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी को पीछे से चलाइए। तो जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है वाला काम आ चुका है। नहीं देखा तो पार्ट 1 में देख लेना। तो चलिए लिखो जी क्या क्या है यहाँ पे। अब क्योंकि हमें लास्ट टर्म से निकालनी है तो लास्ट नंबर है अपना -84। डी तुम लोगों को मैंने बोला था डायरेक्टली माइनस किया करो जैसे यूजुअली करते हो। तो 8 - 12 यू विल गेट -4। 11th नंबर टर्म मांगी है तो n आपका है 11, राइट। तो काम अपना है A11 निकालना लास्ट से, तो फॉर्मूला अपना ये वाला अप्लाई हो जाएगा। मैं नहीं लिखती हूँ पहले, ठीक है, अब लिखती हूँ 11। तो L आ गया आपके पास -84, n आपका 11 - 1, D आपका माइनस में 4। -84 - 10 - 4, -84 माइनस माइनस विल बी प्लस, मल्टीप्लाई है ना, माइनस माइनस प्लस 40 कर दो -44। तो ये आपकी फ्रॉम लास्ट, ठीक है, मतलब 11th टर्म फ्रॉम लास्ट आपकी कितनी आ गई है -44। ये आपका आंसर, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, ये रहा स्क्रीन पर। ये तो केबीसी याद आ गया मेरे को, कौन बनेगा करोड़पति, कि क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जी कर लेते हैं इसको भी। कुछ आपको दिया है सम ऑफ 7 टर्म्स, ओके, आपको S7 दिया है, कितना 49, ये पेन चेंज हो गया, S7 49, ठीक है। आगे दिया है 17 टर्म का भी दिया है भी, ओके, S17 भी आपको गिवन है 289। निकालना आपको है सम ऑफ n टर्म्स, ओके। तो पहले n टर्म्स का सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म d कुछ तो होना चाहिए, नहीं है, निकाल लो। तो क्या करेंगे, S7 का लगाते हैं फॉर्मूला, n/2 मीन्स 7/2, 2a + 7 - 1 और d इक्वल टू 49। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7/2, 2a 6d इक्वल टू 49। यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो ये आ गया a + 3d इक्वल टू 49। ये 2 कैंसिल हो गया है, a + 3d, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो a + 3d इक्वल टू 7। तो लो जी फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में आ गई है। आगे चलते हैं, 17 का भी वही काम, 17/2 2a + 17 - 1d इक्वल टू 289। ओके, 17/2 2a + 16d इक्वल टू 289, राइट। यहाँ से 17/2 मल्टीप्लाई कर दो कॉमन, तो ये आ गया आपके पास में 2 हो गया कैंसिल,
मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17। यू विल गेट a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। हाँ जी, तो जब दो इक्वेशंस हमारे पास में होती है तब लगता है एलिमिनेशन मेथड। मीन्स a और d आपको पड़ेगा अब निकालना। तो a प्लस 3d इक्वल टू है 7, a प्लस 8d इक्वल टू है 17। तो इनको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करके वाला काम। ये गया 8 में से 3 गए -5d, 17 में से 7 गए -10, d विल बी माइनस माइनस तो वैसे ही कट हो गए हैं तो 2, मतलब d आ गया है 2। फिल कर दो इसको किसी एक वैल्यू में। तो चलो फ्रॉम 1 कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 यू विल गेट a प्लस 3, इस d की जगह लिख लीजिए 2 इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 दैट इज 1। तो a आ गया आपका 1। ठीक है जी। अब क्या निकालना है? अब निकालना है Sn। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d क्या होता है जी? यही होता है फॉर्मूला। तो Sn इक्वल टू n/2, 2 a तो 1 नहीं है अपना, तो लो n माइनस 1 को तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा, और d अपना 2 है तो यहाँ बच्चे 2 लिख लो। ठीक है, यहाँ से आ गया n/2, ये हो गया 2n माइनस 2। लो जी, गया कैंसिल हो गया ये n/2, बचा सिर्फ 2n, गए 2 और n इंटू n इज n स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, लंबा है क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है। और ये तो ऐसा बन गया अभी टेढ़ा है पर मेरा है, लंबा है बट इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखना। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपने पास में क्वेश्चन है बोर्ड पे, दैट इज 11th नंबर। विच टर्म मीन्स n पता करो। आपको AP गिवन है इज द फर्स्ट नेगेटिव। ओके, एक और नया क्वेश्चन है ना, नेगेटिव टर्म वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव टर्म है वो कैसी होती है, 0 से छोटी होती है ना। मीन्स an लेस देन 0 का केस है यहाँ पे। AP की में a दिया है आपको 20, d आपका है 19 1/4 माइनस 20। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा टोटल 77 अपॉन में 4 माइनस 20, और उसके बाद आ जाएगा ये 80, 77 माइनस 80 अपॉन में 4 यू विल गेट -3/4। और तो कुछ नहीं गिवन, तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0, a इज 20 एंड आई डोंट नो, d इज -3/4। नाउ क्या आएगा? अब हम इसको पहले पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -3/4 के साथ में n माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन 0। ठीक है जी, इनको सॉल्व करिए। तो इनको सॉल्व करने पे आता है 4 2 का 8 80, प्लस में आएगा 3/4, और ये इसको ले लो अलग, राइट। ये आ गया 83/4, तो 83/4 एंड उसके साथ में है 83/4 माइनस 3/4 एंड लेस देन 0। ये टर्म इधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये टर्म इधर ही रहने देते हैं 83/4। नीचे दोनों ही 4 हैं, ये चाहे इधर ले आओ कैंसिल हो जाएगा। तो मेन आपका 83 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो गया, 4 गया और 3 नीचे आ गया। ठीक है, क्रॉस ऐसे किया गया है। करो जरा इसको, क्या बनेगा? 3 2 का 6,
और 3 2 का 6, 3 7 का 21, देन 3 6 का 18, अगेन समथिंग सेम, यस, तो 3 3 का 9, नाउ ओके, राइट। ये आ गया है कि n जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। 27.63, इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू इससे ग्रेटर हो सकती है, तो पॉइंट में तो नंबर नहीं आते हैं, है ना। तो देयरफॉर 27 से बड़ा कौन होगा, 28th टर्म इसका आंसर आएगा, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके जी, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है डन। अभी हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 12, और फिर इस वीडियो को हम करते हैं ख़त्म, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, गो एंड डू प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ओके, सो क्वेश्चन आपके पास में 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। वैसे तो एंड नहीं होती है यहाँ पे प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, बट स्टिल जितनी मैंने यहाँ पे आपको हर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो कराया है उसमें एक टाइप ये भी है। तो सम ऑफ द 3 टर्म्स इन AP इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। तो थोड़ा सा अब वापस आ जाइए जहाँ हमने पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने एक रिजल्ट बताया था कि अगर 3 टर्म्स AP की दी हों तो 3 टर्म्स ऑफ AP आर A माइनस डी ए एंड A प्लस डी, जिसमें कहा था कि A ले लेना पहले, एक कदम पीछे एक कदम आगे, मीन्स एक बार D आगे प्लस और पीछे माइनस। सम लिखा है कितना, दैट इज 21, तो A माइनस डी प्लस A प्लस D इक्वल टू 21। यहाँ से D हो गया कैंसिल, तो 3A इक्वल टू 21। यहाँ से A आपके पास में आ गया है 7, ठीक है जी। तो पहला तो A निकल के आ गया। अगला काम क्या दिया है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 231। इट मीन्स आपको गिवन है A माइनस डी A प्लस D इक्वल टू 231। A मैंने कितना निकाला, 7, तो आ गया यहाँ पे 7 माइनस डी, 7 प्लस डी इक्वल टू 231। यहाँ से ये 7 तो डिवाइड कर दो उधर, ये A माइनस बी, A प्लस बी मतलब A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये बनती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ लिख रही हूँ, अगर किसी को याद नहीं है तो देख ले, ठीक है। उसके बाद 231/7, तो ये आ गया आपके पास में 7 3 का 21, 33 आएगा कट करके, 7 7 का 49, इसका D स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, ये उधर जाएगी तो जी लिख दो प्लस में। 49 में से 33 गए तो कितने आएंगे, ये आएंगे आपके पास 16, तो 16 इज इक्वल टू D स्क्वायर आपके पास। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। लो इसको थोड़ा चेंज करके लिख लें, तो रूट में 16 प्लस माइनस आता है, तो D या तो 4 होगा या -4 होगा, ठीक है। तो आपके पास में D का आंसर आ गया है। तो आपके पास टर्म कौन सी आएंगी, तो फर्स्ट टर्म अगर मैं 4 लेके चलूँ तो आपके पास में क्या बनेगा, A था आपके पास में 7, लो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो A आपके पास में है 7, तो A माइनस डी आ जाएगी 7 माइनस 4 दैट इज़ 3, और A प्लस डी आपके पास में आ जाएगी 7 प्लस 4 दैट इज़ 11, ठीक है। तो ये आपकी 3 टर्म्स 4 के साथ में आ गई। अगर यहीं पे माइनस लेते तो पहली होती 7 माइनस यहाँ पे वही 11, और उसके बाद में एक नेगेटिव वाला होता तो वो भी सेम 3, सेम ही बनना था,
चाहे ये लो चाहे ये लो, आंसर आपके सेम ही आने। तो चलिए, ये आपका हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। काफ़ी हद तक हो गई है हमारी प्रैक्टिस। ठीक है, आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये मैंने काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, CBSE में बार बार आए हैं, इसलिए मैंने इनको कोशिश करी है कि आपको ये समझा सकूं। इसके अलावा मैंने हर एक क्वेश्चन जो है एक एक टाइप का, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बार बार, तो मैंने एक एक टाइप ले लिए। आप इनके क्वेश्चंस की जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड आगे पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के तो वो नहीं, तो रुक जाना नहीं तुम कभी हार के, राइट। तो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।